ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं A1 न्यूज। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संगठन चुनाव के लिए विश्वविद्यालय और संगठक कॉलेजों में मतदान चल रहा है। विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से बूथ केंद्रों तक छात्रों को लाने ले जाने के लिए ई रिक्शा और मिनी बसों की व्यवस्था की गई है। यूनिवर्सिटी से जायजा लिया हमारे संवाददाता राहुल भारद्वाज ने। विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए आज का दिन मतदान का है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए यहाँ मतदान शुरू हो गया है। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया है, जो कि दोपहर 1 बजे तक चलेगा। इस समय जो आप नज़ारा देख रहे हैं विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार का है, जहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी सुरक्षा है यहाँ पर और छात्रों को जो है कि आइडेंटिटी कार्ड देकर प्रवेश दिया जा रहा है। फर्जी वोटिंग रोकने के लिए पुलिस प्रशासन और जो STF के जवान से जो गार्ड हैं वो यहाँ पूरी तरह से मुस्तैद हैं और प्रत्येक छात्र का और छात्राओं का यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड चेक किया जा रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय में अपेक्स पद के 4-5 पदों के लिए यहाँ कुल 33 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनका भाग्य का फैसला आज विश्वविद्यालय के चारों संगठक कॉलेज और विश्वविद्यालय के जो कैंपस के जो 24,989 छात्र हैं वो दोपहर 1 बजे तक करने वाले हैं। ये नज़ारा इस समय जो आप देख रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार का है, जहाँ मतदाता सुबह 8 बजे से पहले यहाँ पहुँचना शुरू हो गए थे। छात्रों और छात्राओं में वोटिंग को लेकर भारी उत्साह यहाँ नजर आ रहा है और आए भी क्यों ना, छात्रों को साल भर में एक बार ये मौका मिलता है जब वो अपना प्रतिनिधि यहाँ विश्वविद्यालय में चुनते हैं। तो इस तरीके से राजस्थान विश्वविद्यालय में यहाँ वोटिंग शुरू हो गई है और दोपहर 1 बजे तक ये वोटिंग चलेगी और 2 बजे बाद यहाँ परिणाम आना शुरू हो जाएंगे। कैमरा पर्सन राकेश जैन के साथ राहुल भारद्वाज, A1 टीवी, जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय के अलावा संगठक कॉलेजों में भी मतदान को लेकर उत्साह चरम पर है। कॉमर्स कॉलेज में छात्र अपनी टोलियां बनाकर मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। छात्रों को मुख्य द्वार से बूथ केंद्र तक कड़ी जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। कॉमर्स कॉलेजों का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता राहुल भारद्वाज। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में विश्वविद्यालय के अलावा चारों संगठक कॉलेजों में भी चुनावी माहौल पूर्ण रूप से बना हुआ है। आप इस समय मेरे पीछे देख सकते हैं, यह नज़ारा है राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठक कॉमर्स कॉलेज का, जहां सुबह से ही छात्र मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। छात्रों को कई सुरक्षा प्रक्रिया से यहां गुजरना पड़ रहा है। यहां मेन गेट पर उनकी चेकिंग हो रही है, फिर अंदर बूथ लेवल पर उनकी चेकिंग हो रही है और विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस बार त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था को अपनाया है, जिसके तहत छात्रों को पहले मेन गेट पर अपनी पूरी सुरक्षा दृष्टि से उनकी जांच की जा रही है। फिर अंदर जब वो बूथ के अंदर एंट्री कर रहे हैं तो वहाँ उनके आइडेंटिटी कार्ड चेक किए जा रहे हैं और जब वोटिंग डालते समय उनके जो प्रवेश फॉर्म थे उसके साथ उनका आइडेंटिटी कार्ड मैच किया जा रहा है। इसी तरह राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठक राजस्थान कॉलेज में भी छात्रों में चुनाव को लेकर भारी उत्साह बना हुआ है। सुबह 8 बजे से यहाँ वोटिंग शुरू हुई थी, जो दोपहर 1 बजे तक चलेगी और 2 बजे के बाद यहाँ परिणाम आना शुरू हो जाएंगे। कैमरा पर्सन राकेश जैन के साथ राहुल भारद्वाज, A1 टीवी, जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय में वोटिंग के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच में झड़प भी देखने को मिली। दरअसल दोनों संगठनों के कार्यकर्ता कैंपस में अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोटिंग अपील कर रहे थे। वहीं पुलिस बल ने जब इनको यहां से जाने के लिए कहा तो यहां माहौल बिगड़ता नजर आया। छात्रों का कहना था कि कैंपस में अगर वोटिंग अपील नहीं करेंगे तो कहां जाएंगे। इस दौरान एक छात्रा से महिला पुलिसकर्मी की झड़प हो उठी तो वहीं दोनों संगठनों के कार्यकर्ता नारेबाजी करने लग गए। वहीं इनके पदाधिकारियों ने इसका आरोप एक दूसरे पर लगाया। लड़की के साथ इस तरह की बदतमीजी करना ये ठीक नहीं है। चुनाव हम शांतिपूर्ण ढंग से चाहते हैं। वो मनुष्य के कार्यकर्ता है, तो इससे कहीं ना कहीं अंदेशा जाता है कि वो पुलिस के दम पर हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे संगठन के लोगों को दबाना चाहते हैं, जिससे हम इन मुद्दों में उलझ जाएं और मामला और बढ़ जाए। आरोप में कोई दम नहीं है। वो शांतिपूर्ण ढंग से अपना काम करना चाह रही थी, अपनी से अपील कर रही है आने वाले वोटर से, तो इसमें गलत क्या है। नारेबाजी हुई है, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने की। NUC के जो कार्यकर्ता हैं वो क्या बौखलाए हुए हैं। उनको लग रहा है भाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 4 सीटें चुनाव जीत रही है, तो जो कर रहे मान लो उद्दंगबाजी कर रहे, नारेबाजी कर रहे, वो NUC के कार्यकर्ता हैं। पुलिस प्रशासन तो अपना जाब्ता रखेगा ही, क्योंकि उनको आज जयपुर में छात्र संघ चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराना है और पुलिस प्रशासन का तो कोई इतना कोई दबाव नहीं है।
राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव में वोटिंग के दौरान दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कैंपस में अपने प्रत्याशियों के पक्ष में नारेबाजी की, जिससे आचार संहिता की धज्जियां भी उड़ती हुई नजर आई। पुलिस अधिकारी भी इनको यहां से भगाते नजर आए। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के दौरान ये नज़ारा आप जो देख रहे हैं वोटिंग के दौरान का है। देखिए यहाँ कैंपस में छात्र जब मतदान चल रहा है तो उसके बीच में यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ छात्रों की पुलिस से झड़प हुई है। झड़प के दौरान एक छात्रा को पुलिस वालों ने महिला कोष्ट एसआई ने पकड़ लिया था, जिसमें उस छात्रा का आरोप था कि आप जबरदस्ती हमें क्या वोटिंग कराएंगे क्या। तो छात्रा का ये कहना था कि हम कैंपस में भी खड़े नहीं रह सकते, तो बताइए कहाँ जाएं। तो पुलिस वाले जो है उन्हें यहाँ खदेड़ने का प्रयास कर रहे थे। तो छात्र भी दोनों संगठनों के इस दौरान यहाँ उग्र हो गए और नारेबाजी कर रहे हैं। एक एबीवीपी के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं तो एनएसयूआई के समर्थन में भी यहाँ नारेबाजी करने वालों की कमी नहीं है। लेकिन ये बात है कि कैंपस में जब वोटिंग चल रही है तो इस दौरान से नारेबाजी करना, लिंग 2 की सिफारिशों की धज्जियां उड़ाना साफ तरह से देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन राकेश जैन के साथ राहुल भारद्वाज, A1 टीवी, जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता राहुल भारद्वाज। जी राहुल, बताएं, कार्यकर्ताओं ने कैंपस में अपने प्रत्याशियों के पक्ष में नारेबाजी की है, जिनसे पुलिस की झड़प भी हुई है। जी देखिए स्वप्नील, बिल्कुल जैसा कि तस्वीरों में भी देख रहे होंगे हमारे दर्शक की, यहाँ चुनाव का मतलब ये होता है जब वोटिंग आपकी चल रही हो कैंपस में या संगठित कॉलेजों में तो आचार संहिता पूर्ण तरह लागू रहती है और लिंग 2 की जो सिफारिशें हैं वो भी वहाँ काम करती हैं। लेकिन इन सबसे बेखबर छात्रों ने एक बार फिर आचार संहिता का उल्लंघन किया है और अब जैसा कि करीब करीब 35 मिनट का ये चुनाव जो रह गया है, तो वोटिंग जो होनी है वो लास्ट 35 मिनट की और बची है। इस दौरान अब पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया। सुबह की इन घटनाओं के बाद ऐसी छुट-मुट घटनाएं देखने को लगातार कैंपस में मिली, क्योंकि इसका कारण ये था कि छात्र जहां अपने बूथ केंद्रों पर वोट डालने जा रहे हैं, वोट डालने के बाद वो वहीं पूरे कैंपस में भीड़ लगाकर खड़े, और कैंपस इतना बड़ा है कि पुलिस प्रशासन जो है वो मुख्य द्वार पर ज्यादा है और कैंपसों में और बूथ केंद्रों पर यहाँ कम दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे इनको सूचना पड़ी कि छात्रों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है तो अब उनको निकालने के जो प्रयत्न है वो शुरू हो गए हैं और अब छात्रों को यहाँ से निकाला जा रहा है। मैं अभी यूनिवर्सिटी कैंपस में हूँ और चुनावी जो वोटिंग है वो लास्ट की 30 या 35 मिनट की और बच रही है। तो अब पुलिस प्रशासन भी ये चाह रहा है कि जैसे जैसे एक बस्ता जा रहा है तो इन छात्रों को पहले यहाँ से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि एंड वक्त पर जब वोटिंग खत्म होगी तो किसी तरह की कोई अनहोनी या कोई प्रदर्शन या घटनाएं यहाँ सामने नहीं आए। जी राहुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद।